क्वेश्चन है, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 25 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है और 25 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यापारी को लाभ हो रहा है। और कितना लाभ हो रहा है, 5 मीटर कपड़े का जो बिक्री मूल्य होगा ना, यानी कि विक्रय मूल्य होगा, उसके बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आपको ये पता होगा कि जब हम लाभ निकालते हैं ना, तो लाभ हम कैसे निकालते हैं। और व्यापारी को अगर लाभ हो भी रहा है तो लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने वस्तु को ज़्यादा मूल्य पर बेचा है। लेकिन किससे ज़्यादा मूल्य पर बेचा है, जितने रुपए में उसने वस्तु को खरीदा है ना, उससे ज़्यादा मूल्य पर वस्तु को बेच दिया है। यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर लाभ हो रहा है तो लाभ हम कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि अगर लाभ हो रहा है तो लाभ हमें कैसे पता लगेगा। जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि लाभ हो रहा है। लेकिन अब हम इस फॉर्मूले के यूज से प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए। आप देखिए कि 25 मीटर कपड़ा बेचा गया है, तो हमें क्या करना होगा, 25 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य होगा उसमें से एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, उसमें से हमें क्या घटाना होगा, 25 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य को। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ किसके बराबर है, 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर। यानी कि 5 मीटर कपड़ा का जो विक्रय मूल्य है ना, उसके बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रश्न हल करना है। 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य में से हमने 25 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य को घटाया, तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, 5 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर यहाँ पर लाभ हमें प्राप्त हुआ। तो अब हम इस इक्वेशन को हल करते हैं और हल करके हम यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अनुपात है। तो यहाँ पर आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पर हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है 25 गुणा सीपी, यानी कि 25 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। तो इसको तो हम यहाँ पर लेके आएंगे कहाँ पर, बाएं पक्ष में, तो ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर है 25 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, यहाँ पर दाएं पक्ष में है। और यहाँ पर जो ये 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है, इसको हम ले जाएंगे दाएं पक्ष में, तो ये माइनस में चला जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य को हम एक तरफ ले जाएंगे और विक्रय मूल्य को हम एक तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 5 है। 25 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई है। अब हम इस इक्वेशन से आगे क्या हल करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। इक्वेशन क्या आई है, 25 मीटर कपड़े का जो यहाँ पर क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से सीपी बटा एसपी हम किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर 20 बटा और ये जो 25 है ना, ये चला जाएगा यहाँ पर दाएं पक्ष में भाग में। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4/5। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य है ना, उसके सामने लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर 4 यूनिट हम मानेंगे क्रय मूल्य और 5 यूनिट क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है कि लाभ कितना प्रतिशत हुआ है। तो आपको ये तो पता लग ही रहा होगा कि यहाँ पर लाभ कितना हुआ है, 1 यूनिट लाभ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 5 यूनिट क्या है, विक्रय मूल्य है और 4 यूनिट यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य है। तो अब हमें आंसर निकालना है लाभ प्रतिशत का।
और आपको पता है कि यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। बट्टे में हमें लिखना होगा क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य यहाँ पर 4 यूनिट है तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 4 के पहाड़े से यहाँ पर 100 कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, और आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25%। लाभ कितना प्रतिशत हुआ है, 25% हुआ है, और यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा।